चैप्टर नंबर 18 टेंजेंट एंड इंटरसेक्टिंग कोड्स इंट्रोडक्शन। अब इसमें फर्स्ट पोजीशन में द लाइन डज नॉट मीट अ सर्कल, ये लाइन है। सेकंड पोजीशन में लाइन ने सर्कल को 2 पॉइंट्स पर कट किया और ये बाहर निकलती हुई लाइन है, इसको हम क्या बोलेंगे, सीकेंट टू द सर्कल। और ये लाइन सर्कल को सिर्फ टच करती हुई जा रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, टेंजेंट टू द सर्कल। अभी इसकी कुछ थ्योरम्स के बारे में जानेंगे हम। फर्स्ट थ्योरम है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल एंड द रेडियस थ्रू दिस पॉइंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मीन्स रेडियस एंड टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब उसके बाद इसकी क्रोलरी, ये रिजल्ट काफी यूज होता है। द टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट, द पॉइंट विच लाइज आउटसाइड द सर्कल। तो क्या होगा, मीन्स टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट क्या होंगे, द टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ, द टेंजेंट्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। थर्ड पॉइंट क्या है, द टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसको हम इस थ्योरम को तीनों पॉइंट इस थ्योरम से प्रूव भी कर सकते हैं। हमने क्या प्रूव करना है कि PA इज इक्वल टू PB प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, देखो, इन ट्रायंगल AOP एंड BOP में OA इज इक्वल टू OB रेडियस ऑफ द सर्कल। उसके बाद ये लाइन दोनों में क्या है, कॉमन है। और उसने मैं पहली प्रॉपर्टी मैंने क्या पढ़ी थी, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एंड टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मीन्स ये भी एंगल 90 है और ये भी एंगल 90 है। तो एक ये एंगल 90 हो गया, ये लाइन कॉमन हो गई, OA इज इक्वल टू OB। तो ट्रायंगल AOP एंड BOP क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट हो गई। कैसे, बाय RHS। अब कॉन्ग्रुएंट है तो मैं क्या बोल सकती हूँ, AP इज इक्वल टू BP। क्यों, बाय CP/CT। अब मैंने पहली प्रॉपर्टी यही पढ़ी थी कि टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। फर्स्ट प्रूव हो गया। उसके बाद एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल, अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल AOP इज इक्वल टू BOP होगा बाय CP/CT। सेकंड वाला प्रूव हो गया। थर्ड वाला, ये भी, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, क्यों, बाय CP/CT। तो ऐसे ही तीनों पॉइंट्स आप याद रख सकते हो। थ्योरम 11, इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाइज एट ऑन द स्ट्रेट लाइन थ्रू द सेंटर। मीन्स फर्स्ट केस है जब टू सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो इनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन AB, इसके ऊपर लाई करेगा। उसके बाद अगर सेकंड केस में क्या है, अगर टू सर्कल्स इंटरनली टच कर रहे हैं तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहाँ पर लाई करेगा, ऑन द लाइन AB। कब, when AB is produced to P, means on the line AB produced to P। इसके लिए इसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। आज इसी पर बेस्ड है हमारी एक्सरसाइज 18A। एक्सरसाइज 18A क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस टाइप। A पार्ट, इन द गिवन फिगर PA, PB and Q are tangent to the circles। टेंजेंट मीन्स स्पर्श करती हुई रेखा, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। इफ पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल PQR, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर दे रखा है, इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ टेंजेंट PA। मैंने PA की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्यूशन, वी नो दैट टेंजेंट from an exterior point
exterior point are of equal length, therefore अब P एक्सटीरियर पॉइंट है और PA एंड PB टू टेंजेंट्स हैं, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, PA इज इक्वल टू PB। अब मेरे को QR भी टेंजेंट दे रखा है। लेट टेंजेंट QR touches the circle at point S। अब देखो मीन्स ये क्या हो गए, दोनों टेंजेंट बन गए। आर क्या हो गया, एक्सटीरियर पॉइंट, तो लिखो 4 एक्सटीरियर पॉइंट आर। अब आर एक्सटीरियर पॉइंट है तो आर ए इज इक्वल टू आर एस हो गया, आर ए इज इक्वल टू आर एस एंड 4। अब एक्सटीरियर पॉइंट कौन सा, Q, 4 एक्सटीरियर पॉइंट QS इज इक्वल टू QB, QS इज इक्वल टू QB। अब मेरे को क्या दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल PQR, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR किसके इक्वल होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR मीन्स लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। मीन्स कैसे लिखूंगी, PR प्लस QR प्लस PQ इज इक्वल टू PR प्लस QR प्लस PQ के। अब देखो QR को मैं क्या लिख सकती हूँ, RS प्लस SQ लिख सकती हूँ। QR की जगह मैं क्या लिख दूंगी, RS प्लस SQ मीन्स इसकी जगह पर इज इक्वल टू PR प्लस RS प्लस SQ प्लस PQ। अब देखो RS किसके इक्वल है, AR के इक्वल है, तो RS की जगह और SQ की जगह मैं वैल्यूज पुट करूंगी जो यहाँ लिखी है मैंने, इज इक्वल टू PR RS किसके इक्वल है, AR के, RS इज इक्वल टू AR SQ किसके इक्वल है, QB के प्लस PQ। अब देखो अगर मैं पेयरिंग करूं, PR प्लस AR किसके इक्वल हो गया, टोटल PA के इक्वल हो गया, QB प्लस QB प्लस PQ ये PB के इक्वल हो जाएगा। तो करो मीन्स इन दोनों की पेयरिंग, PR प्लस AR किसके इक्वल हो गया, PA प्लस PB। अब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR मेरे को क्या दे रखा है, इज इक्वल टू 18। अब सबसे पहले मैंने लिखा था कि टेंजेंट्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। अब PA मीन्स PB की जगह भी मैं PA पुट कर सकती हूँ फ्रॉम 1। एटीन इज इक्वल टू PA प्लस PA इज इक्वल टू है यहाँ पर, तो 2PA इज इक्वल टू 18, PA इज इक्वल टू 18/2, PA इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो थर्ड ऑप्शन आंसर बी पार्ट। इन द गिवन फिगर APB
इज टेंजेंट टू द इनर सर्कल, इनर सर्कल का क्या है ये टेंजेंट, एंड आल्सो अ कोड ऑफ द आउटर सर्कल, आउटर सर्कल के लिए ये क्या है कोड है, और इनर सर्कल के लिए ये क्या एपी भी क्या है टेंजेंट। बोथ द सर्कल्स आर कॉन्सेंट्रिक, मीन्स दोनों का सेम सेंटर है। ऑफ सॉरी इफ ओ ए इज इक्वल टू 10, ओ ए दे रखा है ओ ए इज इक्वल टू 10 एंड ओ पी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ओ पी कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ ए बी की मैंने लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सॉल्यूशन, radius is perpendicular to the tangent at point of contact. अब परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो गया 90 डिग्री, therefore OAP is a right angled triangle। अब दोनों साइड्स गिवन है, मैं थर्ड साइड निकाल सकती हूँ। इन ट्रायंगल इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल OAP OA स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। OA स्क्वायर कितना दे रखा है 10 स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। 10 10s are 100 इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस 36। AP स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 36। AP स्क्वायर इज इक्वल टू 64। AP इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आ गया। नाउ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर bisect the chord। This implies AB is equal to twice of AP। Bisect the chord means इस परपेंडिकुलर ने AB कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मैंने AP निकाल लिया तो AB क्या होगी ट्वाइस ऑफ AP, ये लिख लिया। तो AB कितनी आ गई, AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स 8 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर। सी पार्ट, AB and C are 3 circles which touch each other as shown। Using the information given in the diagram, we find the length AB as, means AB की मैंने लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब डायग्राम में देखो, मीन्स इसका रेडियस कितना 6 दे रखा है और इसका रेडियस 9, तो टोटल AC कितना हो गया, AC इज इक्वल टू 9 प्लस 6 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। उसके बाद BC देखो, BC इज इक्वल टू 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। AB मैंने फाइंड आउट करना है। अब ये क्या दे रखी है मेरे को, ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। सॉल्यूशन, ABC is a right angled triangle, therefore in right angled triangle
ABC मैंने क्या निकालना है, AB मीन्स 90 डिग्री के सामने क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC मैंने कितना निकाला, 8 स्क्वायर प्लस AC कितना है, 15 स्क्वायर। 8 8 आर 64, 15 15 आर 225। ऐड करो कितना आया, 289। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 289। देयरफॉर AB इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। AB मैंने निकालना था तो AB कितना आ गया, 17 सेंटीमीटर। आंसर डी पार्ट, BC इज अ टेंजेंट टू द सर्कल विथ सेंटर O। BC टेंजेंट है। अब देखो ये रेडियस है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देयरफॉर ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। OD इज रेडियस ऑफ द सर्कल, OD रेडियस है, OA भी रेडियस है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई। ये वाला मेरे को एंगल कितना दे रखा है, एंगल DOC इज इक्वल टू 100 डिग्री दे रखा है। अब इक्वल साइड्स मेक्स इक्वल एंगल, दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके बेस एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल। इन दोनों को मैंने अपनी तरफ से क्या ले लिया, x। तो सॉल्व करो मीन्स इसकी वैल्यू निकालूंगी मैं। उसके बाद ये गिवन है 90 डिग्री, तो थर्ड एंगल मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो एंगल B इज इक्वल टू, ये मैंने फाइंड आउट करना है। तो लिखो सॉल्यूशन एस OD इज इक्वल टू OA। क्यों इक्वल आपस में, ब्रैकेट में लिखो रेडियस ऑफ सर्कल। नाउ इक्वल साइड्स हैज इक्वल एंगल्स opposite to it। Therefore let यहाँ पर एंगल 1 और ये एंगल, इसको 2 नंबर दो इसको। Therefore let एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू x। अब ये क्या हो गया, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो x इन ट्रायंगल AOD एक्सटीरियर एंगल DOC इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। दिस इंप्लाइज 100 इज इक्वल टू, अब ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं मेरे पास, x प्लस एक्स मीन्स एंगल 1 प्लस 2 भी लिख सकते हो यहाँ पर, इज इक्वल टू x प्लस एक्स। 2x इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू 100 अपॉन 2, 50s आर, x इज इक्वल टू 50 डिग्री मीन्स एंगल ए मेरे पास कितना आ गया, दिस इम्प्लाइज एंगल A इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब मेरे को क्या गिवन है, एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। एंगल A कितना निकालना है मैंने, 50 डिग्री प्लस एंगल B प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री।
एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 140, दोनों को ऐड करके कितना आया 140, तो एंगल बी इज इक्वल टू 40 डिग्री। आंसर तो थर्ड ऑप्शन आंसर। ई पार्ट, PA and PB are tangent to the circle with center O। PA and PB क्या दे रखे हैं मेरे को, टेंजेंट से रखे हैं, और P क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट है। सॉल्यूशन, PA and PB are tangents to the circle। अब P क्या है, P इज द एक्सटीरियर पॉइंट। अब फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट PA इज इक्वल टू PB, PA इज इक्वल टू PB, क्यों, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स from an exterior point are equal। अब अगर इसमें कंस्ट्रक्शन करो, ज्वाइन PAB, ज्वाइन AB, अब ये मेरे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई, मीन्स अब इसमें दो साइड्स इक्वल हैं, तो बेस एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, इसको नंबर 1, या ये भी मैंने x ले लिया, ये भी कितना ले लिया, x। लिखो इन ट्रायंगल PAB एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। 70 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 70 प्लस 2x इज इक्वल टू 180। 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 70। 2x इज इक्वल टू 110। x इज इक्वल टू 110 अपॉन 2, तो x इज इक्वल टू 55 डिग्री। मीन्स अब ये वाला एंगल क्या आ गया मेरा, मीन्स एंगल A, ये वाला एंगल कितना आ गया, 55 डिग्री। अब देखो टेंजेंट्स, इस चैप्टर की क्या एक प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी क्या है कि एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द कोड इज इक्वल टू एंगल इन द ऑपोजिट सेगमेंट, इसके इक्वल होगा। लिखो, नाउ वी नो दैट angle between tangent and chord is equal to angle in opposite segment। इसका मीनिंग क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल PAB मेरे पास कितना आया, 55 डिग्री इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो फोर्थ ऑप्शन आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। ये सर्कल है और ये OA इसका रेडियस है, इसकी लेंथ दे रखी है कितनी, 8 सेंटीमीटर।
कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू दिस सर्कल। अब मैंने ए बी टेंजेंट लिया, इस सर्कल के ऊपर ड्रॉ किया हुआ, फ्रॉम अ पॉइंट एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। मीन्स सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ये डिस्टेंस दे रखा है। अब मैंने लेंथ ऑफ टेंजेंट मीन्स मैंने क्या फाइंड आउट करना है, ए बी फाइंड आउट करना है। अब मेरे को प्रॉपर्टी क्या पता है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सॉल्यूशन, सिंस radius is perpendicular to the tangent at point of contact, तो ये 90 डिग्री हो गया। नाउ इन right angle triangle OAB, OB square is equal to OA square plus AB square। OB square कितना दे रखा है, 10, 10 square is equal to 8 square plus AB square। This implies AB square is equal to 10 square minus 8 square, 100 minus 64 कितना आ गया, 36। Therefore AB is equal to 6, क्योंकि 6 6 are 36, तो AB 6 आ गया। अब क्या निकालना था, लेंथ ऑफ टेंजेंट। Therefore required length of tangent to this circle is equal to 6 centimeter। Answer, question number 3, in the given figure O is the center of the circle, ये दे रखा है, and AB is a tangent at B, AB is tangent at B if AB is 15 सेंटीमीटर, AB कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर, एंड AC is 7.5 सेंटीमीटर, AC ये कितना दे रखा है, 7.5। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सर्कल, मीन्स मैंने रेडियस निकालना है OC एंड OB। अब ये रेडियस ऑफ द सर्कल है तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, मैंने इसको भी R से डिनोट किया। OC is equal to OB, रेडियस ऑफ द सर्कल। सॉल्यूशन, OC is equal to OB is equal to R, ब्रैकेट में रेडियस ऑफ सर्कल। अब मैंने यही निकालने, अब देखो मेरे को प्रॉपर्टी पता है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ये 90 डिग्री हो गया। लिखो, सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ contact, therefore angle OBA, therefore angle OBA is equal to 90 डिग्री। अब ये OA कितना हो गया, OA टोटल दिस मच कितना हो गया, R प्लस 7.5। अब ये OAB क्या हो गई, राइट एंगल ट्रायंगल। इन राइट एंगल ट्रायंगल OAB, OA स्क्वायर
इज इक्वल टू OB स्क्वेयर प्लस AB स्क्वेयर OA कितना है R प्लस 7.5 R प्लस 7.5 इसका होल स्क्वेयर इज इक्वल टू OB कितना लिया मैंने R स्क्वेयर प्लस AB कितना है 15 इसका होल स्क्वेयर। अब इसको A प्लस B होल स्क्वेयर के अकॉर्डिंग खोल लो, किसके इक्वल होगा A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर प्लस 2AB। अप्लाई करो R स्क्वेयर प्लस 7.5 होल स्क्वेयर प्लस 2AB 75 2 जार 150 तो 15.0 मीन्स 15 R आ गया, क्योंकि 7.5 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 15.0। तो उसको क्या लिख सकती हूँ 15R इज इक्वल टू R स्क्वेयर प्लस 225 R स्क्वेयर विद R स्क्वेयर कैंसल। अब 7.5 का मैंने होल स्क्वेयर लिखना है। देखो 7 से नेक्स्ट 8 7 जार 56 5 5 जार 25। इजी वे है कि जब भी किसी भी अक्षर के यूनिट प्लेस पर 5 आ जाए तो कैसे मल्टीप्लिकेशन करनी है। इसका नेक्स्ट वाला 7 के बाद 8 7 जार 56 5 5 जार 25 प्लस 15R इज इक्वल टू 225 15R इज इक्वल टू 225 माइनस 56.25 तो माइनस करके कितना आया 15R इज इक्वल टू 168.75 R इज इक्वल टू 168.75 अपॉन 15। कटिंग करो 15 1 जार 15 1 8 15 1 जार 15 3 7 37 15 2 जार 30 75 15 5 जार 75 तो R इज इक्वल टू 11.25। यही मैंने निकालना था। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सर्कल, देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्कल इज 11.25 सेंटीमीटर। आंसर